शायद आप लोगों ने भी अपने परिवार में, अपने आसपास में या फिर सुना होगा, परिवार के अंदर एक सदस्य ऐसा होता है जो सबसे खतरनाक साबित होता है उसकी सोच में। वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो परिवार में बहुत एक अहम भूमिका निभाने वाला व्यक्ति होता है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो बहुत कुछ करके भी कुछ नहीं कहलाता है। खमागणी, मैं हूं शोभा भाटी। देखिए, बात आजकल परिवार की ज्यादा होती है। बहुत से लोगों का खुश नहीं रहना एक कारण ये है क्योंकि परिवारों के अंदर अशांति ने जगह ले ली है। पहले सिर्फ हम लोगों को, यानी एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से सुनने को मिलता था कि वो 420 हैं, दगाबाज हैं, धोखे करता है, फ्रॉड कर लेता है। इस तरीके से चीजें हमारे सामने आती थी। लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य है कि वो सब चीजें हमारे परिवार में ही हमें देखने को या महसूस करने को मिल जाती हैं। परिवार के अंदर ही कुछ सदस्य ऐसे हो जाते हैं जो सब रिश्तों को तोड़ने का काम करते हैं। परिवार के अंदर एक ऐसा सदस्य होता है, आप अगर गौर करेंगे, कुछ एक परिवार ऐसे सदस्यों से, ऐसे रिश्ते से छुटकारा पाए हुए होंगे या फिर बचे होंगे। लेकिन हर परिवार के, ऑलमोस्ट परिवार के अंदर एक सदस्य ऐसा होता है जो जीवन में खुद कुछ नहीं करता, लेकिन जो कर रहे हैं उनको करने भी नहीं देता। शायद उनमें से बहुत लोग आप भी होंगे। आप बहुत कोशिश कर रहे होंगे मेहनत करने की, आगे बढ़ने की, सबसे अच्छा रिलेशन रखने की, सबसे अच्छा रिश्ता रखने की, सबको जोड़ के रखने की। लेकिन एक व्यक्ति इतना भारी पड़ जाता है कि वो किसी को मिलने नहीं देता। तो उन सभी लोगों को जो कि अपना फर्ज निभा रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और हार्डवर्क कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको उतना जो है अप्रिशिएशन नहीं मिलता है, सपोर्ट नहीं मिलता है, उनके प्रति मेरी सहानुभूति बहुत ज्यादा रहती है। आज जो मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, ये कोई सुना सुनाया नहीं है या फिर कोई देखा या काल्पनिक नहीं है। ये बिल्कुल मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि जो मैंने या फिर और भी जो लोग जिनसे मैंने बात की है, उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है इसमें वेस्ट कर दिया है। आशा करती हूँ कि आप लोग इन चीजों से वंचित रहें और आप लोग ऐसा नहीं करें जिसमें आपका लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट खर्च हो जाए। परिवार का एक सदस्य, वो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, रिश्ता कोई भी हो सकता है, वो अपने जीवन में खुद कुछ नहीं करेगा, उसके पास में हार्ड वर्क नहीं होगा, उसके पास में पेशेंस नहीं होता है, वो कभी भी निस्वार्थ काम नहीं करेगा, उसका हर व्यक्ति से स्वार्थ रहता है और हर व्यक्ति से वो सिर्फ मीठे बोलने की कोशिश करता है। उसके पास में दूसरा गुण कुछ नहीं होता है, उसके पास में एक गुण इतना अच्छा वाला होता है उसके पास में, वो होता है मिट्टी छुरी वाला। उसमें दूसरा एक व्यक्ति ऐसा होता है, बाकी तो सब न्यूट्रल होते हैं। एक व्यक्ति परिवार में एक ऐसा होगा जो बहुत कोशिश करता है परिवार को जोड़ के चलने की, हर रिश्ते को इतना अहमियत देगा, हर रिश्ते को जोड़ के रखने की कोशिश करेगा कि ये रिश्ता मेरे से टूटना नहीं चाहिए। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति, जो क्योंकि वो 24 आवर घर में रहता है, वो हर किसी की मानसिकता पढ़ता है, इसकी क्या कमी है, इसकी दुखती नस क्या है, इसकी कमजोरी क्या है, वो हर व्यक्ति के कमजोरी पे काम करता है, जिसकी वो उसको एनालाइज कर लेता है कि किसकी कमजोरी है और वो उसी कमजोरी पे बात करता है, व्यक्ति उसके सामने टूट जाता है। और वो बैठे 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 इतना स्वीट किलर होता है वो हर रिश्ते को मतलब अपने फेवर में कर लेगा। अगर मान लो, आप फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैं हूँ, मैंने किसी घर में परिवार के लिए एक अच्छा काम किया कि भाई आप लोग ऐसा, मैं आप लोगों के लिए ये चीज लाई हूँ, या मैं चाहती हूँ कि आप इसको पहने या आप इसको यूज करें, मैं आपको गिफ्ट करना चाहती हूँ। आपने कर दिया, सबके सामने हो गया, सब कुछ है। आप जैसे ही वहां से जाएंगे, वो व्यक्ति वहां एंट्री मारेगा, वहां पे सीधा यही कहेगा, इसको कुछ न कुछ आपसे मतलब है, इसको आपसे कुछ करवाना होगा, इसलिए ये आपको गिफ्ट कर रहा है या चीज कर रहा है, वरना आज के समय में कौन करता है। तो फटाक से जो परिवार सदस्य जिन्होंने गिफ्ट एक्सेप्ट किया है, वो उनके दिमाग में ये चीज आ जाती, क्योंकि जो डेडिकेट है, जो व्यक्ति समर्पित है, वो कभी क्लियरिफिकेशन नहीं देता, वो सिर्फ समर्पित होता है, वो करता है, वो करना जानता है, वो हार्डवर्क करेगा, समर्पित रहेगा, लेकिन वो छोड़ देगा फिर उसके बाद में इतना। लेकिन जो 420 माइंड वाला व्यक्ति है, वो उसको पता है कि अच्छा, इस व्यक्ति के प्रति उसमें पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है या ये रिश्ता उससे मेरे हाथ से छिड़ जाएगा, वो फटाक जाके उसके पास बैठेगा, उसकी कमजोरी को पकड़ेगा, फिर उस पर ये बात करेगा कि नहीं, उसने तो आपके साथ में इसलिए ऐसा किया क्योंकि ये चाहता होगा, क्योंकि उसके पास में इनफ टाइम है, क्योंकि उसको बस काम धंधा उसको नहीं करना है, उसको तो हर किसी से स्वार्थ है, वो हर किसी से चीज निकलवा लेता है।
उसका यही काम होता है। हर रिश्ते को, चाहे वो माँ को, पिता को, भाई को, बहन को, हर रिश्ता तोड़वा देगा वो। पर मैं उन सभी तमाम लोगों से जो ऐसे रिश्तों से ग्रसित हैं, ऐसे लोगों से परेशान हैं, उनको मैं आज, उनके लिए ये वीडियो है, उनको मैं बताना चाहती हूँ, आप कभी भी परेशान न रहें। मैं बार-बार कह रही हूँ, ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव पे आपको बता रही हूँ। आप कभी भी परेशान नहीं रहें। आपने कुछ चीजें समर्पित की हैं, यानी आप डेडिकेट हैं और आप निस्वार्थ कर रहे हैं। आपको किसी को भी क्लियरिफिकेशन नहीं देना है, और खास तौर से उन लोगों से जो ऐसे 420 हैं या घर में ऐसा गेम खेलते हैं, उनसे तो आपको कभी भी डरने की जरूरत नहीं है, या फिर उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि व्यक्ति का रिमोट कभी किसी रिश्ते के हाथ में नहीं होता। उसका रिमोट भगवान के हाथ में होता है। आपका कर्मों का फल भगवान देगा। कोई व्यक्ति, कोई भी रिश्ता, अगर किसी के कान कच्चे हैं और उसके बाद में वो रिश्ता अगर छूट रहा है, वो आपसे टूट रहा है, और पूरा परिवार चाहे साइड में हो रहा है, होने दो उनको। एक वक्त जरूर आता है। कहते हैं 100 सुनार की और एक लुहार की। सुनार जितनी बार 100 धीरे धीरे मारता है, लुहार एक मारता है, सब चीजों को बिखेर के रख देता है। इसीलिए वो चाहे धीरे धीरे हर रिश्ते में जहर घोल के आपसे हर रिश्ता छीनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब सबको सच्चाई पता चल जाएगी कि इस व्यक्ति ने कितना जहर घोलने का काम किया है। तो पछतावा उन लोगों को होगा जिसने समय वेस्ट किया और जो चीजें हासिल हो सकती थी उन्होंने नहीं की, और उस रिश्ते को, जिस रिश्ते ने आपको मान सम्मान देने की कोशिश की, उसको उसने ठुकरा दिया। तो उन रिश्तों को हमेशा आपसे आपसे सहानुभूति आएगी और अपने प्रति ग्लानि होगी कि अरे हमने ये कैसा किया। आपको तो पता है कि आपने निस्वार्थ काम किया है, इसीलिए, और उन व्यक्तियों के बारे में सोचना बंद करके, क्योंकि वो व्यक्ति यही चाहता है कि आप दुखी रहें, आप उन चीजों में उलझे रहें कि मैं इनके लिए अच्छा कर रहा हूं, क्यों इनका बिहेवियर मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं इनके लिए इतना समर्पित हूं तो क्यों ये मेरे फेवर में नहीं है। वो व्यक्ति यही चाहता है कि आप उलझे रहें। आपको उलझना नहीं है। भगवान ने किसी भी रिश्ते को, कितना भी महान रिश्ता हो या कितना भी खास रिश्ता हो, किसी भी रिश्ते को रिमोट हाथ में नहीं दिया है कि इस व्यक्ति का रिमोट इस हाथ में है, नहीं है। सबको कर्मों का फल मिलना है। तो आप जितना उनसे दुखी हैं, उनको छोड़ के आप सिर्फ अपने कर्म पे, जैसा आप हैं वैसे रहिए। आप कर्म करते रहिए। एक दिन आपको खुद को पता चल जाएगा कि जहर घोलने वाला व्यक्ति कितना दुखी है, और अपने ही कर्मों का दंड भोगना है उसको। और रही बात, वो बहुत कुछ बोलेगा आपको, ये ऐसा है, ये स्वार्थी है, ये इस तरीके से कर रहा है, ये लालची है, ये इस वजह से ये कर रहा है, इसका इंटेंशन ये है, वो आपके प्रति कहेगा। आपको कभी क्लियरिफिकेशन देके आपका समय खराब नहीं करना है, नहीं आपको परेशान रहना है। आपको मस्त रहना है, डेडिकेट रहना है। आप जैसे हैं वैसे रहिए, हार्डवर्क पे ध्यान दीजिए। बस एक बात वो कि उनकी बातों का आपकी मानसिकता पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप अगर मानसिक रूप से आप अगर उन चीजों के शिकार रहे, तो आप कभी भी अपना काम 100% के साथ में नहीं कर पाएंगे। ये सच है, ये हर परिवार में होता है आजकल। हर परिवार में को एक ही काम करना है कि मैं हर रिश्ते के पास में जाऊं, खूब टाइम दूं। अगला ये सोचेगा कि अरे देखो, ये मेरे लिए कितना डेडिकेट है और कितना मेरे को समय देता है। उसको ये समझ में नहीं आता है कि ये डेडिकेट नहीं है, इसके पास में यही टैलेंट है एक, जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई पैर ही नहीं है। आप काम करें, और बस जिस तरह से आप डेडिकेट हैं, सफाई किसी को ना दें, नहीं देना है, सबको इग्नोर कर देना है। बस जिस रिश्ते को आपने खास मान लिया है, ठीक है, वो माने ना माने उसकी मर्जी। एक समय पे सबको सच्चाई पता चलेगी, और वो समय बहुत जल्दी आता है, क्योंकि ये दुनिया, ये समय किसी के लिए नहीं रुकता है, हर पल कंटिन्यूटी के साथ में चलता है। इसीलिए इन इन ऐसे विल्ल लोगों की और 420 लोगों के बातों में आके या उनके ऐसे चंगुल में आके अपना समय खराब नहीं करना है। आप कैसे हैं आप जानते हैं, बस आप आपकी मेहनत करिए और आगे बढ़िए। बाकी सबको पीछे छोड़ दीजिए। जो आपका होगा वो अपने आप आ जाएगा, जो नहीं होगा उनको इग्नोर करके आप आगे बढ़ने का काम